प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम भौम जल क्या है और इसके स्रोत और इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में किस प्रकार करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भौम जल क्या है। देखिए बच्चों, वर्षा का जो जल होता है उसका कुछ भाग भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। जब बारिश होती है तो जब पानी गिरता है तो उसका कुछ भाग भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है और वो धीरे 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 वो जो जल है भूमि के द्वारा सोखा हुआ जल वो धीरे 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 एक अवैध चट्टान के नीचे जाकर एकत्रित हो जाता है। बस उसी जल को क्या कहते हैं, हम भौम जल कहते हैं। तो क्या किस प्रकार डेफिनेशन देंगे इसकी आप कि वर्षा का जल का कुछ भाग भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है, उसे ही भौम जल कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूँ बच्चों कि जो हम ट्यूबवेल और कुआं और हैंडपंप में जो पानी आता है हमारा झीर का, जिसे हम बोलते हैं झीर, वही क्या है, भौम जल है। और एक डेफिनेशन और है इसकी कि धरातल के नीचे पाए जाने वाला वहाँ जल जो एक अवैध चट्टान के नीचे एकत्रित रहता है, उसी को भौम जल कहते हैं। बच्चों, ये एमपी बोर्ड में आपसे पूछा जाता है कि भौम जल क्या है, इसके प्रमुख स्रोत बताइए, इसके प्रमुख स्रोत बताइए, है ना। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, स्रोत लिख लेना आप यहाँ पे। देखिए, तो भौम जल धरातल के नीचे पाए जाने वाला वहाँ जल जो एक अवैध चट्टान के नीचे एकत्रित रहता है, उसे ही हम भौम जल कहते हैं। देखिए, अवैध चट्टान का मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा कि जब आपके घर पर या आसपास कोई होल लगाते हैं ट्यूबवेल के लिए, तो मिट्टी आती है, अनेक प्रकार की मिट्टी आती है, और एक धीरे 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 जब होल लगाता है तो एक ऐसी मिट्टी आती है जिसके बाद में वो बोल देता है कि ये पक्का पत्थर आ गया। और पक्का पत्थर मतलब जहाँ पर अपना केसिंग लगा दे वही क्या रहेगा, अवैध चट्टान रहेगी। मतलब उसको जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे मिट्टी गिरेगी नहीं, होल हमारा गिरेगा नहीं, मतलब, है ना। तो उस प्रकार उसे क्यों क्या बोलते हैं, अवैध चट्टान कहते हैं। तो धरातल के नीचे पाए जाने वाला वहाँ जल जो एक अवैध चट्टान के नीचे एकत्रित रहता है, उसी को भौम जल कहते हैं। यदि आपसे ये डेफिनेशन नहीं लिख पाते तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वर्षा जल का कुछ भाग धरातल के द्वारा सोख लिया जाता है या भूमि के द्वारा सोख लिए जाते हैं। पर भूमि भी लिख सकते हैं आप। वर्षा जल का कुछ भाग भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है, उसे ही भौम जल कहते हैं। और भौम जल आपको समझ में आ गया कि ये ट्यूबवेल में पाया जाता है। तो ट्यूबवेल के द्वारा, और इसके स्रोत हो गए ये कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि भौम जल के स्रोत, यानी कि झील का पानी को बोलते हैं अपन भौम जल। तो ट्यूबवेल और कुआं और हैंडपंप आदि इसके स्रोत, जिससे अच्छा स्रोत किन को बोलते हैं, जिनके द्वारा इन्हें इस जल को प्राप्त किया जाता है। ऐसे साधन जिनके द्वारा हम उस भौम जल को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुआं के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ट्यूबवेल के द्वारा और हैंडपंप के द्वारा। चलिए, अब मैं उपयोग, इसके उपयोग और रहे भौम जल के, तो उपयोग में क्या क्या आएगा। देखिए, उपयोग बड़े आसान है। एक तो हम ट्यूबवेल के पानी को क्या करते हैं, सिंचाई में, बागवानी फसल में हमारी। नंबर 3, उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है। और दैनिक जीवन की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, भौम जल का तो उपयोग करते हैं। हम पीने के लिए भी तो भौम जल का उपयोग करते हैं। तो उपयोग में आप बहुत सारे उपयोग लिख सकते हैं, पर मैंने मेन उपयोग, मुख्य उपयोग लिख दिए। सिंचाई में, बागवानी फसलों के लिए, उद्योगों में, और दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करने में। तो बच्चों, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया याद करवाने का। अब आप इसे नोट कर लीजिए। ये प्रश्न रहा आपका, और इसके बाद में यहाँ से ये लिख लेना
और लास्ट में अंत में ये उपयोग। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ अपने दोस्तों को भी जोड़िए। धन्यवाद।